वेलकम टू कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन चैनल। अगर आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में काम करते हैं तो आपके स्कूल में कंपटीशन होते होंगे। तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट का कभी ना कभी आपको सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत होती होगी। जैसे मान के चलिए आपके पास 500 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने हैं, तो उसका आप सर्टिफिकेट एक एक करके आप नहीं बनाने जाओगे। आप अगर सर्टिफिकेट एक एक करके बनाने जाओगे तो ये आपका अभिडिस्ट, ये आपको बहुत टाइम ले लेगा एंड आपको बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी। एंड सारे स्टूडेंट का डिटेल कलेक्ट करके सर्टिफिकेट बनाना ये बहुत मुश्किल काम है। तो हम लोग आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल की हेल्प से, मेलिंग टैब की हेल्प से एक साथ हम लोगों ने जितना स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं, क्लास का क्या उनका रैंक है, वो सारी चीज़ें हम लोग बस एक क्लिक में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल की हेल्प से, मेलिंग टैब की हेल्प से बस एक क्लिक में हम लोग अभी सारी चीज़ें बनाने वाले। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक सिंपल सर्टिफिकेट का डिटेल्स आपके सामने है। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन। ये हम लोगों ने सिंपली एक स्कूल में क्विज कंपटीशन हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे एंड हम लोगों ने क्लास 1 to 10 के स्टूडेंट का जो फर्स्ट, सेकेंड, जो थर्ड आए हैं उन्हीं का सर्टिफिकेट हम लोगों ने बनाया है। मोस्टली हम लोग उन्हीं का सर्टिफिकेट बनाते हैं जो टॉप रैंकर हो, जैसे 1, 2, 3। और देख सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग स्टूडेंट का नाम दिए हैं, क्लास दिए हैं, कितना रैंक मिला उनको, कहाँ पे कंपटीशन था, कौन से डेट को था एंड कौन, और फाइनली हम लोगों ने प्रिंसिपल का सिग्नेचर एंड कोऑर्डिनेटर का सिग्नेचर ऐड किया। ये देख सकते हैं आपके पास ये सभी स्टूडेंट का हम लोगों ने एक साथ पेयर किया है एंड ये हम लोग का एक्सेल सीट है। देख सकते हैं आप, जैसे हम लोग क्लास 1 के टॉप 3 स्टूडेंट का लिए हैं। देखिए, जैसे क्लास 1 में है सोहन कुमार, राजू कुमार, मनीष, ये क्लास 1 के हैं एंड इनका रैंक आया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जैसे देख सकते हैं क्लास 2 के हैं सूरज कुमार, रामू कुमार, अनीश कुमार, ये क्लास 2 के हैं फर्स्ट, सेकेंड। सिमिलरली क्लास 10 तक के स्टूडेंट का डिटेल हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर लिया है एंड सिंपली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मेलिंग टैब की हेल्प से हम लोग इसका एक ही बार में सर्टिफिकेट सारा जनरेट करके आप प्रिंट करके आप दे सकते हैं। आप ये देखिए, आप प्रिंट कीजिएगा तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल हम लोग का सर्टिफिकेट बन करके तैयार हो चुका है। तो वीडियो के लास्ट में मैं इसका फॉर्मेट भी अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जैसे एक्सेल का डेटा एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टेम्पलेट आपको मिल जाएगा। सो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए एंड आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए हम लोग इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल की हेल्प से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। यहाँ से हम लोग को एक ब्लैंक टेम्पलेट क्रिएट कर लेना है। ये देख सकते हैं आप, टेम्पलेट के अंदर आपको बहुत सारे टेम्पलेट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो हम लोग को सिंपली एक ब्लैंक टेम्पलेट क्रिएट कर लेना है। तो चलिए मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक ब्लैंक पेज क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग को इस पेज का मार्जिन एंड पेज सेटअप करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग डिज़ाइन टैब पे जाते हैं। इसके लिए हम लोग लेआउट टैब पे जाते हैं। लेआउट टैब पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारा ऑप्शन देता है आपको आपके पेज का मार्जिन सेट करने के लिए। तो सिंपली हम लोग को हमारे पेज पे कुछ भी मार्जिन नहीं चाहिए, तो मैं टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट में 0 सेलेक्ट कर देता हूँ। इट मीन्स कि हम लोग के पेज पे अब कुछ भी मार्जिन नहीं है एंड पेज का साइज सेटअप करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप, साइज़ के अंदर आप जाइएगा तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जहाँ से आप अपने पेज का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपली एक A5 साइज़ का पेपर ले लेते हैं एंड इसका जो ओरिएंटेशन होगा वो हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। जैसे अभी पोर्ट्रेट है तो हमको लैंडस्केप करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग का जो पेज का जो साइज़ है वो सेटअप हो चुका है। इसके बाद सर्टिफिकेट बनाने के लिए हम लोग को कुछ शेप्स ऐड करने पड़ेंगे, जो हम लोग इंसर्ट टैब से इंसर्ट करेंगे। तो हम लोग इंसर्ट टैब पे जाते हैं, शेप्स पे क्लिक करते हैं और एक रेक्टेंगल शेप पे क्लिक कर लेते हैं। रेक्टेंगल शेप पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हम लोग अपने पेज पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। तो देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक ड्रॉ कर लिया है रेक्टेंगल। तो चलिए इसका हम लोग कलर चेंज कर देते हैं। इसके कलर पे जाते हैं एंड ये येलो कलर का कलर है, ये हम लोग को अच्छा लग रहा है। तो शेप का कलर चेंज कर लिया। इसके आउटलाइन पे जाके नो आउटलाइन कर देते हैं एंड इसी का सेम साइज़ का हम लोग को एक और सर्कल चाहिए। तो जस्ट हम लोग सिंपल क्लिक करते हैं कंट्रोल से एंड एक माउस लेकर के ऊपर जाते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हम लोग का ये भी ऊपर बन चुका है, बट ये सेम कलर है तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो जस्ट मैं इसका बैकग्राउंड को चेंज करता हूं कलर, तो आपको दिख जाएगा। तो देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे अपना 2 सर्कल ऐड कर लिया है। इसके बाद हम लोग को एक जो सर्टिफिकेट्स में लोगो टाइप का होता है वो ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग इंसर्ट टाइप पे जाते हैं, यहाँ से पिक्चर पे सिलेक्ट करते हैं, पिक्चर फ्रॉम फाइल पे सिलेक्ट करते हैं। तो देख सकते हैं ये मेरे पास इमेज है जो ऑलरेडी हमने इंटरनेट से डाउनलोड करके रखा है। अगर आपने नहीं डाउनलोड करके रखा तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि हम लोग का वो लोगो ऐड हो चुका है। इसके बाद सिंपली हम
इसको रैप टेक्स्ट पे जाकर के इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं। देख सकते हैं ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आ चुका है। इसका बैकग्राउंड हमने ऑलरेडी रिमूव कर दिया है। अगर आपने अभी तक इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया तो आप जा करके सिंपली बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया है अपने सर्टिफिकेट में। सबसे पहले हम लोगों ने इसका शेप ऐड किया, इसके बाद ये सर्टिफिकेट्स का लोगो ऐड किया, मैं इसको सेंटर में अलाइन, सर्टिफिकेट्स का लोगो ऐड किया मैं। इसके बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा लाइक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, सर्टिफिकेट्स ऑफ एप्रिसिएशन। तो हम लोग जो सर्टिफिकेट बनाने वाले हैं वो क्विज कंपटीशन के लिए सर्टिफिकेट बनाने वाले हैं। लाइक क्विज कंपटीशन में कौन कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, कौन का लाइक किस स्टूडेंट को कितने रैंक आया, लाइक 1 2 3 टॉप रैंक्स का हम लोग सर्टिफिकेट्स बनाने वाले हैं, टॉप 3 रैंक का और सभी क्लासेस का। तो आप जितने चाहें सर्टिफिकेट्स आप बना सकते हैं। हम लोग मेलिंग टैब की हेल्प से यहाँ पे तो जस्ट हम लोग सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ऐड करेंगे और डेटा भी जितना चीज़ है वो हम लोग एक्सेल से यहाँ पे सिर्फ एक क्लिक में यहाँ पे ले आकर के ऐड कर देंगे। तो सभी स्टूडेंट का हम लोग को जो सर्टिफिकेट है वो जस्ट एक क्लिक में बन करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग इंसर्ट पे जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सर्टिफिकेट। इसको हम लोग सेलेक्ट कर लिए हैं। इसका कलर हम लोग को चेंज करना है, तो चलिए इस कलर का मैं रख दिया हूँ। इसको हम लोग बोल्ड कर लेते हैं एंड इसका साइज़ हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं एंड इसके सेव फॉर्मेट पे जा करके हम लोग इसका नो फिल कर देते हैं एंड ये हम लोग नो फिल कर दिए। तो देख सकते हैं कि ये हम लोग का ऐड हो चुका है पहला। इसके नीचे भी हम लोग को एक और चीज़ ऐड करना है, लाइक सर्टिफिकेट लिख दिया, उसके नीचे सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन ऐड करना है। तो चलिए हम लोग लिख दिए ऑफ, इसका हम लोग को कलर चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, तो ये हम लोग सेलेक्ट कर लिए, होम टैब पे जा करके इसका साइज़ हम लोग डिक्रीज़ कर देते हैं एंड इसका कलर भी हम लोग को चेंज करना है। मुझे वाइट चाहिए तो हम लोगों ने वाइट कलर रख दिया। तो इतना ही हम लोग को रखना है। ये इसको हम लोग सेंटर में ला दिए एंड इसको जस्ट इसके नीचे हम लोग प्लेस कर, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद जो हम लोग को लिखना है like this is certified that this student has participated in inter school competition has won in this is rank। तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे लिख करके रखा है इस। तो आप देख सकते हैं कि ये कंटेंट जो है हम लोग का जो भी लिखना है वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। इसका कलर हम लोग को सिंपल चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे जा करके इसका कलर वाइट कर दे रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हम लोग का वो जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है। तो यहाँ पे जो डिटेल्स है स्टूडेंट का वो हम लोग मेलिंग टैब की हेल्प से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से लेकर के आएंगे। वो अभी मैं जस्ट बनाने वाला हूँ आपके सामने। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज सर्टिफाइड दैट स्टूडेंट नेम ऑफ क्लास ग्रेड हैज़ पार्टिसिपेटेड एंड सिक्योर्ड फर्स्ट इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज बाई स्कूल नेम एंड हेल्ड इन डेट इतना इतना एंड वेन्यू। तो इसमें से जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग लिख लेते हैं। लाइक जो ऑर्गेनाइज बाई ये स्कूल नेम है, ऑर्गेनाइज स्कूल नेम का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्गेनाइज बाय JJ किड्स स्कूल हेल्ड इन डेट। यहाँ पे हम लोग डेट डाल देते हैं 26 जनवरी 2025। एट वेन्यू हम लोग लिख देते हैं JJ किड्स स्कूल। इसके बाद जो हम लोग को जो यहाँ पे स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करना है। ये जो डिटेल है, जो डिटेल्स हम लोग को लेकर के आना है वो हम लोग को बोल्ड रहेगा। ये जो डिटेल्स है लाइक स्टूडेंट नेम, क्लास, ग्रेड एंड सिक्योर्ड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये हम लोग को लेकर के आएंगे हम लोग मेलिंग टैब की हेल्प से। हम लोग यहाँ पे लाइक प्रिंसिपल का सिग्नेचर एंड कोऑर्डिनेटर का सिग्नेचर ऐड कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग इंसर्ट पे जाते हैं, एक शेप ऐड कर लेते हैं। इसका विथ हम लोग इंक्रीज कर देते हैं 3 एंड इसका जो कलर है हम लोग चेंज कर देते हैं, ये ऐसा कलर रख देते हैं एंड इसके नीचे हम लोग लिख देते हैं लाइक प्रिंसिपल सिग्नेचर। इसको हम लोग कॉपी करके यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेटर सिग्नेचर। ये हम लोग को सिग्नेचर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अगर आपके पास सिग्नेचर है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप जस्ट सिंपल इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास एक सिग्नेचर है तो मैं इसको ऐड कर ले रहा हूँ। देख सकते हैं मैं पिक्चर में गया, पिक्चर फ्रॉम फाइल से सिलेक्ट किया, तो देख सकते हैं ये हम लोगों ने अपना सिग्नेचर ऐड कर लिया है। इसको रैप टेक्स्ट पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं, इसका साइज़ हम लोग स्मॉल करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग जस्ट प्लेस कर देते हैं। ये देख सकते हैं हम लोग का प्रिंसिपल का सिग्नेचर एंड कोऑर्डिनेटर का सिग्नेचर हम लोग जस्ट एक ही ऐड कर दे रहे हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा सिग्नेचर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, हम लोग के पास नहीं है तो अभी के लिए हम लोग जस्ट वही सिग्नेचर ऐड कर दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग को ये जो लोगो है यहाँ पे डालना है कि कौन से साल का है। इसके लिए सिंपली हम लोग जाते हैं इंसर्ट पे, एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेते हैं। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2025
ओके, इसका जो सेव फॉर्मेट है नो आउटलाइन एंड फिल है, जो नो आउटलाइन कर देंगे। एंड इसको सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे इसको बोल्ड कर लेंगे। एंड इसका जो कलर है वो हम लोग एज इट इज़ वही कलर रखेंगे जो कलर ये जो बॉक्स है वहाँ पे रखे हुए हैं। तो चलिए मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ आपको क्लियरली, जो इसे देखने को मिलेगा। देख सकते हैं हम लोग को यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो स्टूडेंट का लेकर के आना है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग टॉप 3 स्टूडेंट का बनाने वाले हैं, वो सभी 1 to लेकर के 10 क्लास तक का। जैसे यहाँ पे हम लोग को स्टूडेंट का फर्स्ट नेम डालना है, कौन सा क्लास है वो डालना है, और कौन सा उसको लाइक रैंक आया वो डालना है। तो इसके लिए हम लोग एक्सेल ओपन कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आप देख सकते हैं हम लोग को यहाँ पे एक्सेल ओपन हो चुका है। एक हम लोग ब्लैंक टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं। तो ब्लैंक टेम्पलेट क्रिएट होने के बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग को यहाँ पे 3 ठो इन्फॉर्मेशन देना है। पहला तो देना है स्टूडेंट नेम एंड उसका क्लास एंड उसका रैंक। ओके, तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पे 1 by 1 करके देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे पहला स्टूडेंट का नाम है सोहन कुमार, उसका क्लास है फर्स्ट एंड उसका रैंक है फर्स्ट। दूसरे स्टूडेंट का नाम है राजू कुमार, उसका भी क्लास है फर्स्ट एंड उसका रैंक है सेकेंड। एंड जो थर्ड स्टूडेंट है इसका भी क्लास फर्स्ट है बट इसका रैंक है थर्ड। ओके, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर लिया। ये सिर्फ एक क्लास के लिए है। यहाँ पे चलिए हम लोग 10 क्लास के लिए जनरेट कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने अपना सारा डिटेल्स फिल कर दिया है। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है, क्लास है एंड रैंक है। तो चलिए इस सभी को हम लोग सेंटर में कर लेते हैं, जैसा कि आपको क्लियर मालूम चलेगा। तो देख सकते हैं ये स्टूडेंट नेम है, ये क्लास है, रैंक है। ये देखिए फर्स्ट क्लास में जो फर्स्ट रैंक लेकर के आए हैं वो सोहन कुमार फर्स्ट, राजू कुमार सेकंड, मनीष कुमार थर्ड, वो सेकंड क्लास का है, थर्ड क्लास का 4, 5, 6, 7, ये 10 क्लास तक का है, राइट। तो ये 13 स्टूडेंट का हम लोग को बनाना है। तो चलिए मैं इसको लाइक सेव कर लेता हूँ। ये बनाने के बाद हम लोग फाइल पे क्लिक करते हैं, सेव एज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट प्राइज लिस्ट। ओके, और ये मैं सेव कर दिया हूँ। सेव करने के बाद फिर से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आ जाते हैं। ये देख सकते हैं कि हम लोग का यह सर्टिफिकेट है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे मेलिंग टैब यूज़ करना है। तो मेलिंग टैब एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूँ कि मेलिंग टैब क्या होता है कि जैसे आपका डेटा कहीं पे भी आपने एक्सेल फाइल में या किसी और फाइल में स्टोर करके रखा है और यहाँ पे उस डेटा के थ्रू आप मैप करवाना चाहते हैं बहुत सारे चीज़ों को एक साथ, तो आप मेलिंग टैब की हेल्प से एक साथ ही कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले मेलिंग टैब पे जाते हैं, स्टार्ट मेलिंग टैब पे जाते हैं। सबसे पहले मेलिंग टैब पे जाने के बाद ये देख सकते हैं आपके पास बहुत सारा ऑप्शन हो जाएगा। तो हम लोग को क्लिक करना है सेलेक्ट रिप्रेजेंट और यहाँ पे करना है यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, और हम लोग को वही चीज़ सेलेक्ट करना है डेटा जो हम लोगों ने बनाया हुआ था, लाइक जो भी एक्सेल सीट हम लोगों ने बनाते। अब देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर स्टूडेंट प्राइज लिस्ट करके बनाया हुआ था। तो ये हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको ओपन कर देते हैं। ये यहाँ पे से यस कर देंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग एंटायर वर्कबुक कर देंगे, ओके कर देंगे। ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे देख सकते हैं आपको इंसर्ट फील्ड के अंदर वो तीनों ऑप्शन दिखाई देगा जो हम लोग के एक्सेल के अंदर है। ये देख सकते हैं हम लोग के एक्सेल के अंदर स्टूडेंट नेम है, क्लास है एंड रैंक है, वो सेम एज इट इज़ हम लोग को देखिए स्टूडेंट नेम, क्लास एंड रैंक हम लोग को यहाँ पे शो हो रहा है। मतलब हम लोग का सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। तो हम लोग को करना क्या है, ये देख सकते हैं स्टूडेंट नेम है तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ओके, एंड इंसर्ट फील्ड से हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए क्लास है तो क्लास के हम लोग डिलीट कर दिए, इंसर्ट फील्ड में गए एंड क्लास ऐड कर दिए। और वो जो है सिक्योर्ड है लाइक कितना प्लेस पे, ओके, तो इसको हम लोग डिलीट कर दिए। ओके, तो इसको हम लोग डिलीट कर दिए एंड यहाँ पे जा करके हम लोग रैंक ऐड कर दिए। तो अब आप ये फाइनली देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपना जो मेलिंग मर्ज टाइप का है हम लोगों ने फील्ड ऐड कर दिया है। अगर हम लोग को यहाँ पे बोल्ड करना है तो चलिए हम लोग इसको बोल्ड कर दिए, क्लास को भी बोल्ड करना है तो चलिए हम लोग क्लास को भी बोल्ड कर देते हैं, एंड रैंक को तो ऑब्वियस बोल्ड करना ही है तो चलिए हम लोग रैंक भी बोल्ड कर देते हैं। ओके, बोल्ड कर दिए। इसके बाद हम लोग को करना क्या है ना कि इसका जो साइज़ है हम लोग को इंक्रीज़ करना हो कि जैसे हर एक स्टूडेंट का यूनिक मालूम चले। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद इसका जो साइज़ है ये हम लोग इंक्रीज़ कर दिए। जो क्लास का साइज़ है क्लास का साइज़ भी थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे, एंड जो रैंक है वो ऑब्वियस थोड़ा हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे जिससे क्लियर स्टूडेंट को मालूम चले। ओके,
तो फाइनली हम लोगों ने मेल मर्ज का है जो इंसर्ट कर दिया है। इसके बाद हम लोग मेलिंग टैब पे जाते हैं एंड ये देखिए आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन होता है, राइट। ये देखिए ये प्रीव्यू है, ये आपको ऐसा दिखाई देगा। जैसे फर्स्ट है सोहन कुमार क्लास 1 हैज़ सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन द इंटर स्कूल कंपटीशन ऑर्गेनाइज बाय जे कॉलेज 26 जैन, इतना। और आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट का आपको प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई लग रहा है कि गलत इन्फॉर्मेशन है तो आप एक्सेल से जा करके चेंज कर सकते हैं। आप प्रीव्यू देखने के बाद सिंपल आप कर क्या सकते हैं, देखिए अब अगर आप देख लिए कि आपका प्रीव्यू में सारा डिटेल सही आ रहा है तो आपको सिंपली फिनिश एंड मेल मर्ज पे क्लिक कर देना है। अगर आप देख लिए कि आपका प्रीव्यू में सारा डिटेल सही आ रहा है तो आपको सिंपली फिनिश एंड मेल मर्ज पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम लोग फिनिश एंड मेल मर्ज पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन देगा, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट एंड मर्ज ईमेल। तो यहाँ पे आप प्रिंट भी कर सकते हैं एक साथ, एडिट भी कर सकते हैं। तो सबसे हम लोग पहला ऑप्शन चूज करते हैं, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। ये देखिए जैसे ही हम लोगों ने एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट किया, एक साथ हम लोग को 13 स्टूडेंट का हम लोग को सर्टिफिकेट जनरेट हो गया। अगर आप कोई क्रॉस चेक करना चाहते हो कर सकते हैं। ये देखिए क्लास 1 में फर्स्ट स्टूडेंट है सोहन कुमार एंड फर्स्ट प्राइज है। एक्सेल ओपन कीजिए, ये देखिए सोहन कुमार क्लास 1 फर्स्ट रैंक। क्लास 4 में देख लीजिए नेहा वर्मा क्लास 4 फर्स्ट रैंक। ये देखिए क्लास 4 का देखिए, क्लास 2, क्लास 3 एंड ये रहा क्लास 4। ये देखिए नेहा वर्मा क्लास 4 फर्स्ट रैंक। तो देख सकते हैं कि आप कितना आसानी से आप एक साथ सारे पार्टिसिपेट स्टूडेंट का एक साथ आप सर्टिफिकेट बना करके आप रेडी कर सकते हैं एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प से। इसका फॉर्मेट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लाइक एक्सेल का फॉर्मेट एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फॉर्मेट। तो जा करके आप देखिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।